पदार्थ विज्ञान में जो अपने पास पहला टॉपिक है वो है पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण। पदार्थ एवं आयुर्वेद के निरूपण टॉपिक में आपको सबसे पहले पढ़ना है कि पदार्थ जो है उस पदार्थ की व्युत्पत्ति क्या है, पदार्थ के लक्षण क्या है, पदार्थों की टोटल संख्या जो है वो कितनी होती है। उसके बाद में सेकंड जो पॉइंट है वो है सिद्धांत। सिद्धांत क्या है, सिद्धांत के लक्षण क्या है, सिद्धांत के भेद कौन कौन से हैं। उसके अलावा सिद्धांत जो है उस सिद्धांत का आयुर्वेद के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है, ये सभी आपको पढ़ना है। उसके बाद में जो अगला जो पॉइंट है वो है आयुर्वेद के महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा आयुर्वेद के लक्षण, आयु के लक्षण, ये सारे आपको पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण जो टॉपिक है इसके अंदर पढ़ना है। उसके बाद में सेकंड जो पॉइंट है वो है दर्शन निरूपण। दर्शन निरूपण के अंदर आपको बताया जाएगा कि दर्शन जो है वो क्या है, उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। उसके बाद दर्शन की उत्पत्ति जो है क्या है, उसके बाद में दर्शन के लक्षण जो है क्या क्या होते हैं, और उसके अलावा टोटल दर्शनों की संख्या जो है वो कितनी बताई गई है, इन सभी के बारे में आपको दर्शन निरूपण में बताया जाएगा। पदार्थ जो पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है पदार्थ एवं आयुर्वेद का निरूपण और दर्शन निरूपण, ये दोनों मिलाकर के पेपर फर्स्ट का पार्ट ए है जो कि आपके 50 नंबर का होता है। इसके बाद में पेपर फर्स्ट के पार्ट बी पोर्शन की बात करते हैं तो उसमें आपका सबसे पहला जो टॉपिक है वो है द्रव्य विज्ञान। द्रव्य विज्ञान में आपको द्रव्य क्या है उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद में द्रव्य की उत्पत्ति क्या है, उसके बाद में द्रव्य के जो लक्षण है वो क्या है, और द्रव्य की जो टोटल संख्या है वो कितनी होती है, ये सारे आपको बताए जाएंगे। उसके अलावा इसी द्रव्य विज्ञान के अंदर आपको बताया जाएगा कि पंचभूत क्या है, उसके बाद में सृष्टि उत्पत्ति जो है वो किस तरह से हुई, सृष्टि उत्पत्ति का जो क्रम है वो क्या है। उसके बाद में आपको द्रव्य के अंदर ही जो है वो काल क्या होता है, आत्मा क्या होती है, मन क्या होता है, दिशा क्या होती है, इन सभी के बारे में जो है आपको बताया जाएगा डिटेल के अंदर। उसके बाद में इस पार्ट बी का जो सेकंड पॉइंट है उसके अंदर गुण विज्ञान, क्रम विज्ञान, सामान्य विज्ञान, विशेष विज्ञान और समवाय विज्ञान। इसमें अगर अपन जो है वो किसी एक की बात करते हैं, जैसे कि गुण की बात करते हैं तो गुण में जो है आपको परिचय क्या है, उसकी व्युत्पत्ति क्या है, उसके लक्षण क्या है, वर्गीकरण क्या है, उसकी संख्या और उसकी जो संख्या है वो कितनी है, उसके टाइप्स जो है वो कितने हैं। इसी तरह से क्रम के अंदर भी आपका परिचय, व्युत्पत्ति, लक्षण, वर्गीकरण, संख्या, प्रकार, ये सारे, और इसी तरह से जो सामान्य, विशेष और समवाय के भी जो है ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। इसके बाद में पार्ट बी का जो लास्ट टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है अभाव। अभाव के अंदर आपको जो है वो अभाव क्या है इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद में इसकी निवृत्ति, उसके बाद में इसके लक्षण और इसके बाद में इसका भेद जो है इसके बारे में बताया जाएगा। इसके बाद में पदार्थ विज्ञान के अंदर अगर सेकंड पेपर के सिलेबस की बात करें तो सेकंड पेपर में जो सिलेबस है उसके अंदर आपका सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है प्रमाण। उसके बाद में सेकंड टॉपिक जो होता है, सेकंड पार्ट जो होता है इसका वो है इतिहास, आयुर्वेद का इतिहास। तो प्रमाण की अगर अपन बात करते हैं तो प्रमाण में जो है वो आपको जो है वो मेन रूप से जो है 4 प्रमाणों के बारे में जो है वो डिटेल के अंदर बताया जाएगा। आप्तोपदेश प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, युक्ति प्रमाण। इसके अलावा भी जो दूसरे प्रमाण है उन प्रमाणों के बारे में भी आपको बताया, जैसे कि अर्थापत्ति, उपमान, इतिहास, इनके बारे में। इसके बाद में अगर अपन किसी एक पर्टिकुलर जब प्रमाण आपको पढ़ाया जाएगा तो उस एक पर्टिकुलर प्रमाण के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें बताई जाएगी, वो है जिसके अंदर जो है वो निरुक्ति, परमाणु की संख्या, 3 परमाणु में सभी परमाणु का जो है समावेश किस तरह से किया गया। अब जो 3 परमाणु है वो कौन कौन से हैं, आप्तोपदेश प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। इनके अंदर जो दूसरे प्रमाण जो माने गए हैं जिसके अंदर अर्थापत्ति, उपमान और इतिहास है, इनका इन 3 के अंदर जो है वो किस तरह से समावेश, मतलब कि इन फंडामेंटल 3 से जो है वो ये किस तरह से बने, इनको इसके अंदर कैसे अरेंज किया जा सकता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंस है, मतलब कि जो प्रमाण आप पढ़ रहे हो उस प्रमाण का इम्पोर्टेंस क्या है। अब वो इम्पोर्टेंस चाहे आपके ट्रीटमेंट की दृष्टि से, आपके क्लिनिकल एस्पेक्ट की तरफ से देखो या आप आयुर्वेद के तरीके से देखो, उसके बारे में आपको इम्पोर्टेंस के बारे में जो है वो बताया जाएगा। उसके बाद में पेपर सेकंड के अंदर जो प्रमाण है उस प्रमाण का जो सेकंड पोर्शन होता है वो है सेकंड पोर्शन आपके पास में कार्य कारण सिद्धांत। अब कार्य कारण सिद्धांत में आपको कार्य और जो कारण है इसके लक्षणों के बारे में, इनके जो भेद है, टाइप्स है, उनके बारे में, और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में बताया जाएगा।
उसके बाद में एक जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ये है कि कोई भी जो कारण द्रव्य होता है उस कारण द्रव्य से आगे चल कर के कार्य की उत्पत्ति होती है। ये एक जो है एक पर्टिकुलर एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत में अलग अलग जो है वो आचार्यों के द्वारा जो है मत रखे गए, अलग अलग जो है वो इसको सिद्ध करने के लिए जो है यहाँ पर प्रमाण आते हैं, जिसके अंदर अपन बात करते हैं सत्कार्यवाद हो गया, परिणामवाद हो गया, आरंभकवाद हो गया, ये सारे जो है आपको बताए जाएंगे। इसके बाद में अगर इस सेकंड पेपर के पार्ट बी की बात करते हैं, जिसके अंदर आयुर्वेद का इतिहास आता है, तो जो आयुर्वेद का इतिहास है इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ताकि उसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी कि आपको जो है वो किस तरह से उसमें जो है वो कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो गाइज़, ये था आज का हमारा टॉपिक, पदार्थ विज्ञान का सिलेबस।